We know the history. As they say, the rest is history. 800 years he stayed there. And the civilization that we created. जॉर्ज बेटासो से किसी ने पूछा कि अगर मुसलमान स्पेन से नहीं निकाले जाते तो क्या होता, उसका जवाब था कि सिर्फ यही होता कि इंसान चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता. This was the science and technology and engineering and mathematics and astronomy that we created in Spain. On that historic moment when Gibraltar, जब लोग तारक पे तारे पे ज़्यादा ने फैसला किया था किश्तियां चला दो, we are not going back. ये fiber, ये character of leader that decides history, that creates history, creates generations. निगाह बुलंद सुगंध नवाज जहाँपुर शोर, जिसको इकबाल डिफाइन करते हैं, ये वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, जो कंपैरिजन देते हैं एक ऐसे शख्स का जो बुज़दिल और बेगैरत हो, बेशरम हो, बेहया हो, अपने आप को कहता भी मुसलमान हो, जो अपने दीन के सौदे करता हो, उसका कंपैरिजन एक मर्द मुजाहिद से देते हैं. या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या आसमान की बुलंदियों पे तकबीर अल्लाह अकबर की, या अपने वक्त जमीन पे तस्बीह और मनाजात, या जमीन पर बैठ के कीड़े मकोड़ों की तरह अल्लाह की तस्बीह कर रहा है. वो मसलक है मर्दान खुदा का खुदा मस्त, वो उसका मसलक है कि जो अल्लाह को भी जानता है अपने आप में भी मस्त है. मसलक है मर्दान खुदा का, अपने आप को जानता है, खुदा मस्त, खुदा में मस्त है. ये मजहब है मुल्ला और जमादात और नबादात, ये मजहब है मुल्ला का, कीड़े का, मकोड़े का, कॉकरोच का. वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद. बंदे मोमिन की अजान के बारे में इकबाल कहते हैं जब उसकी अजान होती है, उसकी तकबीर होती है, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान है वो सुबह जिससे पूरी कायनात कांप जाती है, होती है बंदे मोमिन की अजान से पहला. बाल का मर्द मोमिन ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में. नौजवानों को मुखातिब करके जब वो बात करते हैं ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार ताहिराना. तुम्हारी गुफ्तगू में वो तासीर नहीं है, तुम्हारे वजूद में वो कैरेक्टर नहीं है. तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदर आना. तुम हर शख्स अपनी जात में कलंदर था, दरवेश था, फकीर था. तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे. इमाम मालिक जिन्होंने माल की फिकार पूरी मुसलमान मिल्लत को इकट्ठा किया, मदीने के इमाम 3 दिन घर में भूखे हुआ करते थे. बेटी 7-8 साल की बाप की तरफ हसरत से देखती थी कुछ खाने को वो मिल जाए. And Imam would simply tell her to stay silent. With his family would stay hungry for 3 days. और मस्जिद नबी में जाके दर्द देते थे हदीस शरीफ का. मौता इमाम मालिक आपने किताब लिखी. किसी को पता नहीं लगता था मदीना में कि इमाम 3 दिन के भूखे. ये कैरेक्टर था, ये किरदार था. जब ये गैरत होती है ना इंसान में, फिर उसके चेहरे में, उसके वजूद में जलाल आना शुरू हो जाता है. जमाल आता है मोमिन का, मुजाहिद का जलाल होता है. एक शख्स जब इंसान बुराई, बदकारी, हराम, मकरू, जुल्म, फितन में पड़े, ये आप सब नोट करोगे, उसका चेहरा मकरू हो जाता है. हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं जो लंदन से टेलीफोन करते हैं, चेहरा देखने का दिल नहीं चाहता. अल्लाह के बंदों के चेहरे, उनके उनके जो तोहफे अल्लाह ने उनको दिए, उसे उनके चेहरों से नजर आता है. ये मर्द मोमिन का जलाल और जमाल होता है. नरम दमी गुफ्तगू, गरम दमी जुस्तजू. जब बात करता है तो धीमी करता है, लेकिन उसकी तजस्सुस, उसका शाहीन का रखना होता है हर वक्त. इन्वेस्टिगेटिव, इंक्विजिटिव, तहकीक में, तफ्तीश में चीजों को तलाश कर रहा है, इजाद कर रहा है, दरियाफ्त कर रहा है. नरम दमी गुफ्तगू, गरम दमी जुस्तजू. रज़्म हो या बज़्म हो, चाहे वो महफिल में हो या बैटल फील्ड में हो, पाक दिल हो, पाक पाक.
बंदे मोमिन के एट्रीब्यूट, जो सिफात बंदे मोमिन की, नौजवान की, जिसने तारीखें तब्दील करनी है। 20वीं सदी के आगाज में अल्लामा इकबाल एक तोहफे के तौर पर इस उम्मत को दिए गए। मोस्ट फैसिनेटिंग डायमेंशन इकबाल की, देखिए वो एक he is a mysterious man himself. He was a philosopher, he was a literary man, he was a writer, he was a historian, he was an economist, he was a human being, but above all he was himself a mysterious man. पुरस्कार हो जाए, और उनका जो पुरस्कार डायमेंशन है ये वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा भी है इस उम्मत के लिए, और आइंदा आने वाले दौर के लिए खुशखबरी और बिशारत भी। हम जिस तारीखी मोमेंट की आपसे बात कर रहे हैं ना, कि तारीख के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बाद सदियां तब्दील की जा रही हो, खुदी के तर्जुमा हो जाए तो खुदा के राजदार हो जाएंगे। इकबाल जो अपने रिवाइवल को, अपने खुदी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर को बचाने की, जो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं बंदा मोमिन का, एक नौजवान का, एक आपके लिए, हमारे लिए, वो इतना फैसिनेटिंग है कि इट टेक्स यू इनटू अ डोमेन व्हिच इज फॉर अस एट दिस स्टेज इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। कैसे मुमकिन है कि मेरी हाँ और ना में अल्लाह कायनात के फैसले कर रहा हो? ये कैसे मुमकिन है कि मेरी निगाह से तकदीरें तब्दील हो रही हो? कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का कि निगाह से मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर? ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तकदीर, डेस्टिनी लिखने से पहले मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, जो तुम कहोगे मैं लिख दूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते रजा व्हाट डू यू वांट। ये कैसे मुमकिन है कि लौह महफूज और कलम आला हमें दे दिया जाए कि जो कुछ हम चाहें अपने हाथ से लौह महफूज में लिख दे, अपने कलम से लिख दे, लेकिन उसकी शर्त वो ये लगाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, यू बी लॉयल टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन आई एम योर्स। तो मेरी जहां क्या चीज, जहां चीज है क्या, लोगों कलम दे रहे। ये जिस फैसिनेशन के साथ, जिस फैसिनेटिंग डायमेंशन पे इकबाल एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आज हमको ये मैजिक लगता है। अल्लाह इज नॉट मैजिक, इट्स हैपनिंग इवन टुडे। आपके अतराफ में लोग फैले हुए जिस मकाम पर मौजूद है। अल्लाह की दुनिया कभी अल्लाह के बंदों से खत्म नहीं होती, लेकिन वो छुप जाते हैं, उनको तलाश करना पड़ता है। इकबाल हिमसेल्फ, कितने लोगों को मालूम है कि इस मकाम पर कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज मुफ्ती और फात अहमद भी इसी ड्यूटी पे थे? माशाअल्लाह। तो ये थी अल्लाह की ये बंदे, उन्होंने तो ड्यूटी पूरी कर ली और गुजर गए। आपके आस पास, आपकी यूनिवर्सिटीज में आजकल कोई खानकाहों में नहीं बैठा हुआ। इकबाल जो पैगाम दे गए कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्द ही नहीं, सब बाहर हैं, ड्यूटीज दे रहे हैं। कोई सोल्जर्स हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, और दे डूइंग द स्पिरिचुअल ड्यूटी एज वेल। हम हमारे वजूद में, आपकी जिंदगियों में जितना रोल स्पिरिचुअल फोर्सेस का है, उतना रोल आपकी फिजिकल एफर्ट का नहीं। रिकग्नाइज है। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारी अकेडमीज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है। आपको ये सिखाया जाता है कि अच्छी जॉब्स कैसे ली जा सकती हैं, बेटर रिज्यूमे कैसे बनाया जा सकता है। ये हमारी बदनसीबी है कि वो जो टेक्स्ट बुक, हमारा वो करिकुलम जो हमारे वजूद का हिस्सा हुआ करता था, हमारी तरबियत का हिस्सा था कि हमारे बच्चों को उनकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, फिजिकल, तीनों डायमेंशन में साथ तरबियत दी जाती थी। कि जब वो एक शहसवार बनता था तो साथ वो एक कामयाब ताजर भी होता था, कामयाब साइंटिस्ट, इन्वेंटर भी होता था, साथ साथ अल्लाह का वली भी होता था। इकबाल ने जो उसकी डेफिनेशन बताई है कि आज के दौर में अल्लाह ने अगर किसी से काम लेना है, आज के दौर में अल्लाह अगर अब किसी से काम लेगा तो उसमें जुनैदी और अर्ज शेरी की दो खुसूसियात जमा हो जाएंगी। जुनैदी और अर्ज शेरी। अर्ज शेर से मतलब ईरान का एक बादशाह था अर्ज शेर, हु हैड द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री अथॉरिटी, यानी दुनिया के तमाम मामला वो जानता हुआ। He will not be an idiot as far as the worldly matters are concerned. World economy, political science, international relations, diplomacy, agriculture and management, top notch.